अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खालिद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। हम रिसर्च आर्टिकल के लिखने पे बात कर रहे हैं। ये वीडियोस की एक सीरीज़ है। आज बारी है डिस्कशन के सेक्शन की। तो नाजरीन, आपने बाकी सेक्शन कंप्लीट किए, रिजल्ट्स अपने लिख लिए, फाइंडिंग्स आपके सामने हैं। आज हमें ये देखना है कि डिस्कशन का सेक्शन क्या है और इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो नाजरीन, सबसे पहले नाम पर बात कर लें। डिस्कशन के सेक्शन को इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं और बाज़ औक़ात इसे ही फाइंडिंग्स का नाम भी दिया जाता है। ये सेक्शन आपके पूरे आर्टिकल का सबसे ज़्यादा मुश्किल सेक्शन है लिखने के एतबार से। इसको लिखना आसान नहीं है, इसलिए कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर आपने अपने आर्टिकल की बजाय कहीं बाहर से लानी होती है और आपकी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड इसका तकाजा करती है। इसका स्टार्ट आमतौर पर एक समरी के साथ किया जाता है कि आपकी मेजर फाइंडिंग्स क्या थी। उसके बाद आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस थे, थीसिस या हाइपोथेसिस था, उसके मुताबिक फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन किया जाता है। इसका अगला हिस्सा आपकी स्टडी की स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस पर मुश्तमिल होता है। आपकी स्टडी क्या कुछ नया पेश कर रही है, आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या हैं, इस पर बात होनी चाहिए। इसके बाद आप इसके सब सेक्शन में ये लिखेंगे कि आपके रिजल्ट्स का प्रीवियस स्टडीज़ के रिजल्ट्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या वो उनसे मैच करते हैं, उनके साथ सिमिलर हैं या उनसे कंट्राडिक्ट करते हैं, और इसकी वजूहात क्या हैं। इस सेक्शन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी स्टडी की इम्प्लीकेशंस या प्रैक्टिकल फ़ायदे गिनवाइए। आप ये बताइए कि पॉलिसी के लिए, प्रोफेशन के लिए या नॉलेज के लिए आपकी स्टडी की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, नॉलेज में क्या ऐड किया, आपकी स्टडी पॉलिसी और प्रैक्टिस को किस तरह से गाइड कर रही है। ये बातें आपने डिस्कशन के सेक्शन में शामिल करनी है। एक और हिस्सा इस सेक्शन का ये होता है कि आपकी स्टडीज से क्या सामने आया कि फ्यूचर के रिसर्चर को या खुद आप ही को किन मौज़ूआत पे स्टडी करनी चाहिए, आपके टॉपिक को रेप्लिकेट कैसे होना चाहिए। बाद ऐसे एरियाज़ कि जो आप काम करते हुए अपने सामने देख पाए लेकिन उन पर मुख्तलिफ अंदाज में काम होना चाहिए, तो ये आप रिकमेंडेशन या सजेशंस में दे सकते हैं। डिस्कशन के सेक्शन का आखिरी हिस्सा आमतौर पर एक कंक्लूजन पर मबनी होता है। आप अपने सारे काम को कंक्लूड करते हैं और बाज़ जर्नल आर्टिकल्स आपको ये गाइड करते हैं कि आप कंक्लूजन का अलग से एक सेक्शन बनाइए, और बाज़ औक़ात कंक्लूजन मेन आर्टिकल का हिस्सा ही होता है। बाज़ कॉमन किस्म की मिस्टेक्स कि जो लोग करते हैं इस सेक्शन को लिखते हुए, उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनमें सबसे पहली ये है कि लोग इस सेक्शन को लिखते हुए रेपिटिशन करते हैं। उसी किस्म के जुमले, जिस किस्म के जुमले उन्होंने रिजल्ट्स के सेक्शन में लिखे, उसी बात को यहाँ रिपीट करते हैं। इससे इस सेक्शन को लिखने का मकसद ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली फाइंडिंग्स की इंटरप्रिटेशन में गलतियाँ करते हैं। आपके रिजल्ट्स कुछ और बता रहे होते हैं जबकि उसकी इंटरप्रिटेशन में आपकी ना तजर्बाकारी की वजह से गलती हो जाती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल रहना होता है। अपने रिजल्ट्स की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हुए उसमें बाज़ ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं वो रह जाते हैं या गलत तरीके से पेश कर दिए जाते हैं, तो इस गलती से भी बचने की पूरी कोशिश करनी है। इसी तरह बाज़ का ऐसा होता है कि कंक्लूजन में बाज़ चीज़ें लिख दी जाती हैं कि जिनको रिजल्ट्स पर सपोर्ट नहीं करते। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि कंक्लूजन में वही बात लिखी जाए कि जिसके लिए एविडेंस हमारे पास रिजल्ट्स में मौजूद हो। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, हमने स्टूडेंट्स के काम में अक्सर देखी है, लेकिन जर्नल आर्टिकल लिखते हुए आपने इस किस्म की गलती नहीं करनी। अक्सर का लोग गलती करते हैं कि अपनी स्टडी की वीकनेसेस का मेंशन नहीं करते। तो अपनी स्टडी की लिमिटेशंस और वीकनेसेस
आप थोड़े से तजर्बे से ये सीख सकते हैं कि आपने जिस किस्म का डिज़ाइन या मेथड इस्तेमाल किया उसमें पॉसिबल वीकनेसेस किस तरह की हो सकती हैं। तो अच्छा आर्टिकल उसको माना जाता है जिसमें वीकनेसेस का जिक्र किया जाए। एक और मिस्टेक लोग ये करते हैं कि बड़ा वर्बोज या लफ्जी किस्म का, वर्डी किस्म का बना देते हैं सेक्शन को, या इसमें जुमले लंबे लंबे लिखते हैं। तो इससे भी परहेज करना है। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस सिलसिले की वीडियोस आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।